हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण आपका कैसे होता है, फिगर कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, यानी इसकी विधि क्या होती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इसका फिगर और समझते हैं क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो देख सकते हैं आप, ये इसका है फिगर, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि इसमें कक्ष कौन कौन से हैं। पहला है आपका ऊष्मक कक्ष, दूसरा है उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपकी रिएक्शन होती है ना, तो वही उत्प्रेरक कक्ष। तीसरा है आपका शीतलक, चौथा है आपका ये धावन कक्ष जिसमें लगे हैं क्वार्टज, और ये है आपका शुष्कन कक्ष, ठीक है। तो आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप क्वार्टज लगे, ये आपका जावा पत्थर है जो कि CuCl2 आपका क्यूप्रस क्लोराइड में भीगा हुआ जावा पत्थर रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऊष्मक कक्ष नहीं, आप समझ लीजिए कुकर, ठीक है। कुकर में हम क्या करेंगे, आपका HCl और वायु को डालेंगे, ठीक है। कुकर में हम जैसे चावल नहीं, चावल को हम मिक्स करते हैं पानी डाल के, मतलब धुलते धुलते हैं, आप बर्तन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका कुकर है जिसमें हम क्या करेंगे, HCl और वायु को हमने मिक्स किया, ठीक है, ऊष्मक में। इसका टेम्परेचर है 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी कुकर में हमने चावल मिक्स किया, यहाँ पे HCl और वायु को मिक्स किया, ठीक। कितने ताप पे, 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। अब आए उत्प्रेरक कक्ष में, इस मिश्रण को हम लेके कहाँ आए, उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें पहले से क्या रखा है, क्यूप्रस क्लोराइड में भीगा हुआ जावा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में। तो इसमें से हम इसको गुजारेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इसका तापमान क्या है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है आपका उत्प्रेरक कक्ष का, ठीक है। फिर भाई देखिए आपका चावल बन गया है, अब भाई इसको करना पड़ेगा ठंडा, ऐसे तो खाएंगे नहीं। ठंडा करने के लिए कहाँ ले जाएंगे, शीतलक में ले जाएंगे, ठीक है। शीतलक में ले जाएंगे, भाई ये ठंडा हुआ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा हुआ आपका, ठीक है। अब भाई चावल में है गंदगी, अब गंदगी को हम कहाँ दूर करेंगे, धावन कक्ष यानी धुलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें लगे हैं क्वार्टज, क्वार्टज यानी आपके पत्थर के टुकड़े, क्वार्टज यानी पत्थर के टुकड़े, जिसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से जल गिराएंगे। जब इस मिश्रण को हम पूरा, ये जो आपकी क्लोरीन गैस बनी थी, अब इसको धुलने की ज़रूरत है, तो अब इसको ले गए धावन कक्ष में, ठीक है। ऊपर से जल गिरा रहे हैं, इसको धुल रहे हैं, ठीक है। क्वार्टज लगे हुए हैं पत्थर के टुकड़े, धुलने के बाद अब इसमें रह गए भाई, जैसे कपड़े होते हैं गीले नहीं रह जाते, उसको फिर सुखाते हैं धूप में, तो फिर अब इसमें रह गई नमी आपकी क्लोरीन में, अशुद्ध क्लोरीन आपकी शुद्ध हो गई जल से। फिर इसको ले गए शुष्कन कक्ष में, शुष्कन कक्ष में क्या करेंगे, क्लोरीन की हम ये जो नमी है उसको सुखाएंगे और ऊपर से H2SO4 गिरा के क्या करेंगे, इसको शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त कर लेंगे। फिर से समझिए विधि क्या है, HCl और वायु को हमने ऊष्मक कक्ष में मिक्स किया, ठीक है, और फिर इसको ले गए कहाँ पे, उत्प्रेरक कक्ष में, जिसका टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। क्यूप्रस क्लोराइड से भीगा जावा पत्थर रखा है, क्योंकि रिएक्शन आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन जल्दी पूर्ण होती, इसलिए हम इसे उत्प्रेरक कक्ष में ले गए, ठीक है। फिर ये आपका जब क्लोरीन गैस बनी तो फिर ले गए शीतलक में ठंडा किया, बाकी प्रोसेस आप देख ही सकते हैं। चलिए विधि से समझते हैं इसको। इस विधि में सर्वप्रथम HCl और वायु को हम ऊष्मक कक्ष में ले जाते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, प्रवाहित करके इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिश्रण को हम कहाँ ले जाएंगे पूरा, अब भाई मिक्स हो गया तो इसके बाद पकाएंगे उसको। इस मिश्रण को कहाँ ले गए, उत्प्रेरक कक्ष में ले गए, जहाँ आपका क्यूप्रस क्लोराइड में भीगा हुआ जावा पत्थर रखा है। जावा पत्थर यानी छिद्रित पत्थर, जो छिद्र वाले पत्थर होते हैं ना उनको बोलते हैं जावा पत्थर। टेम्परेचर कितना है उत्प्रेरक कक्ष का, 450। अभी 220 में हमने मिक्स किया था, अब 450 में हम क्या करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। अब 450 में हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में आपका जो HCl और वायु का मिक्सचर है आपका ऑक्साइड का, तो उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पकाएंगे, ठीक। अब जब पकाएंगे तो आपकी क्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या बनती है उसको देख लेते हैं। इस विधि में हमने HCl और वायु को ही प्रवाहित किया था, ठीक। तो HCl और वायु 4HCl + O2 आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हम आपका ऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे। उत्प्रेरक कौन सा आपका, क्यूप्रस क्लोराइड में भीगा हुआ पत्थर जावा पत्थर, इसकी उपस्थिति में आपका टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी क्लोरीन गैस बनेगी और जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इस मिक्सर आपकी क्लोरीन बन चुकी है, ठीक है। अब क्लोरीन में को हम करेंगे पहले ठंडा। अब इस मिक्सचर को कहाँ ले गए, हम शीतलक में ले गए, ठीक है। आपके शीतलक में ले जाके हमने इसको किया ठंडा। अब HCl की अशुद्धि, यानी HCl और ऑक्साइड से आपका क्लोरीन गैस जो बनी, उसकी अशुद्धि को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। ठंडा तो हो गया, अब अशुद्धि है भाई, तो क्या करेंगे, इसको ले गए धावन कक्ष में। अब धावन कक्ष में ले गए जहाँ पे लगे हैं आपके क्वार्टज, यानी पत्थर के टुकड़े लगे हैं। तो
इसमें ले गए आपकी क्लोरीन गैस को और ऊपर से क्या गिरा रहे हैं, जल गिरा रहे हैं। ठीक है, जल गिरा रहे हैं तो अब इसकी अशुद्धि तो दूर हो गई, लेकिन जल की नमी रह गई, गीला हो गया ये। तो अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, शुष्कन कक्ष में ले जाएंगे। शुष्कन कक्ष में इसको हमने सुखा दिया, और सुखा दिया तो जैसे स्किन नहीं ड्राई हो जाती, तो क्या करते हैं, इसमें हम लगाएंगे क्रीम। ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, किससे लगाएंगे, H2SO4 गिरा के मॉइस्चराइज, इसको शुद्ध व शुष्क क्लोरीन आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 गिव्स टू क्या बनेगा, Cu2Cl2। ठीक है, आपका क्लोरीन हो जाएगा बाहर। तो इस CuCl2 की अगर हम ऑक्साइड से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा 2Cu2Cl2 OCl2। तो अब इस ब्लीचिंग पाउडर की पर हम अगर HCl मिला दें तो फिर आपका क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें इसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या होती है क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस होती है। क्लोरीन कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस होती है। यह रंगहीन गैस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। यह जल में पूर्ण रूप से विलेय होती। क्लोरीन जल में पूर्ण रूप से क्या होती है, विलेय होती है। ठीक है, वायु से 2.4 गुना भारी होती है। क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करें, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं अमोनिया की अधिकता में अगर हम 8 गुना अमोनिया मिला दें और 3 गुना क्लोरीन रखें तो क्या बनेगा, आपका NH4Cl आपका बन जाएगा और क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा। अमोनिया की अधिकता में रिएक्शन कराने पे नाइट्रोजन मुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा 1 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो अब दूसरी रिएक्शन है, अगर बुझे हुए चूने से क्लोरीन की क्रिया कराएं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आपके ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इस रिएक्शन का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन में आपकी विधि में काम आएगी। ठीक है, विरंजक के रूप में यह रंगीन पदार्थों को क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। Cl2 + H2O आपके जब जल के साथ मिलेगी आपका HCl बनाएगी और सल्फर आपका ऑक्सीजन मुक्त कर देगी। ऑक्सीकारक के रूप में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया होगी क्लोरीन के साथ तो क्या होगा, HCl बन जाएगा और आपका सल्फर कर देगा बाहर। ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो बात करें इसके उपयोग यानी यूजेस के बारे में तो इसका सबसे ज़्यादा यूज तो विरंजक के रूप में, यानी कि अगर आपका वाइट कपड़ा है, अब भाई इसमें रंग नहीं होता, वाइट कलर का होता है, तो अगर उसमें वाइट कपड़े में दाग लग जाए तो हम आला का यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, विरंजक का वही मतलब आले में इसका मिक्सचर मिला होता है, उसी के काम आती, कलर हटाने के काम आती है जो दाग लग जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करते हैं कपड़ों में, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC के निर्माण में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो भाई अगर आपको क्लोरीन बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।